अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस कुकिंग। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इतनी ज़बरदस्त आलू की टिक्की लेके आई हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी अक्सर लोगों की टिक्कियाँ क्यों टूट जाती हैं, कौन सी गलतियाँ वो करते हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए सबसे बेस्ट एजेंट कौन सा है कि टिक्कियाँ टूटे ना। बगैर कोटिंग ही हम टिक्कियों को बनाएंगे और उसकी खूबसूरती भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ऊपर से क्रिस्पी भी होगी, अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी होगी। इंशाल्लाह टिक्कियों को लेके आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदा मंद होने वाली है। चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं आलू, और आलू देखे मैंने काट के बॉयल किए थे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे टाइम बच जाता है, ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए जी अब सबसे पहली जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, ये है प्याज। एक प्याज है लेकिन इसको मैंने मोटा मोटा चॉप किया है ताकि इसका करनच बाकी रहे। और अगली चीज़ हमारे पास गाजर, उसका इस्तेमाल 12 महीने रखा करें। विटामिन ए का कहले समंदर है, इससे ज़्यादा विटामिन ए किसी चीज़ में नहीं होता। ये आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक प्याली तकरीबन। और ये है बंद गोभी, करनच के लिए इसको इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें मैं ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि आलू जो है इसका टेस्ट बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा लेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो अगली चीज़ जो नेक्स्ट जाएगी इसमें यह है हमारे पास शिमला मिर्च, बहुत ही शानदार खुशबू और खूबसूरती के साथ दोनों चीज़ें ये करेगी। और यह है हरा धनिया। चलिए जी अब जो इसके अंदर मसाले जाएंगे, देखिए यहाँ भी एक केमिस्ट्री है। कोटी हुई लाल मिर्च अपने लेनी है, पीसी हुई नहीं लेनी, क्योंकि इससे इस टिक्की का कलर टोटली चेंज हो जाएगा और इतनी सारी जो वेजिटेबल हमने ऐड की हैं वो नज़र नहीं आएंगी। नमक हिस्बे जायका, हमारे पास जीरा ½ टी स्पून, और यह है खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे। और यह है हमारे पास माशाल्लाह से ये कह लें कि 4 चांद लगा देगी खुशबू को, अजवाइन ½ टी स्पून। अच्छी तरह से इस तरह से आपने इसको मसल के फिर ऐड करना है। ये लें जी, इससे ये ना ओवरऑल मिक्स हो जाती है दो में। और यह है 1 टीस्पून चाट मसाला। मैं इसके अंदर कॉर्नस्टार्च, जिसको कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं, जनरल स्टोर से इजीली ओलेबल है, 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करूंगी। ये बाइंडिंग का काम करेगा, मतलब जब ये आयल में जाएगी टिक्की तो ये टूटेगी नहीं बल्कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी। ठीक है। दूसरी अहम बात ये कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता। चावल का आटा है या फुलान जो बाकी चीजें हैं उनका एक फ्लेवर खुशबू होती है जो टिक्कियों में इतनी अच्छी नहीं लगती। देखें कि मैं इसको हाथों के साथ मिक्स कर रही हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि आलू का ना कहीं पीस बच ही जाता है इस तरह से, और वो फिर टिक्की के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है। अगर हम इसको ग्रेड करते हैं, कद्दूकश करते, तो वो चीज़ नहीं आती है कि अब अपने हाथों को धो के इसको ग्रेज कर लेना है और इस तरह का बाल बनाएंगे। और आपको बाल बनाते ही इसका पता चल जाएगा कि ये आयल में जाके टूटने वाला नहीं। ठीक है। अब इसको टिक्की की स्नैक की जिसकी आप शक्ल देना चाहिए इस तरह से दे लेंगे, बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। ये देखें आप। चलिए जी इसी तरह से बाकी सारी टिक्की तैयार कर लेंगे और उसको अपने फ्राई कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी आयल अपने थोड़ा सा लेना है क्योंकि उनको हमेशा ना शीलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई नहीं करते। और ये लें जी इस में पैन में डालते हैं, ध्यान से गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आएगा। अकाउंट कॉर्नस्टार्च की वजह से ना कॉर्नफ्लावर एक ही नाम है, कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसलिए मैं दोनों नाम ले लेती हूँ। ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनका कोई टेस्ट नहीं होता, कॉर्नस्टार्च का कोई फ्लेवर नहीं होता, खुशबू नहीं होती। चावल का आटा का एक अलग सा टेस्ट होता है, बेसन का भी अलग सा टेस्ट होता है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये लीजिए तैयार है हमारे बहुत बहुत मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कमेंट्स में बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह हाफिज।